तरफ नापाक इरादे लेकर भारत में दाखिल होने वाले मुल्ला मुनीर के गुर्गे ढेर हो गए, तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान फ्रंट पर पाकिस्तान को दोहरी मार पड़ रही है। बलोचों ने 2 दिन के काउंटर ऑपरेशन में ऐसी तबाही मचाई कि इस्लामाबाद से बीजिंग तक हड़कंप मच गया। आखिर क्यों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को संसद में रोना पड़ रहा है और ऐसी नौबत क्यों आई है कि चीन पाकिस्तान से अपने लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है? पूरी अपडेट इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। बलोचों ने दिखाया दम, चीन तक मचा हड़कंप। ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिए बीएलए के दहशतगर्दों ने, थाने जला दिए, बैंक जला दिए, आम शहरियों को शहीद कर दिया और आधे से ज्यादा शहरों में आग लगा दी और कह रहे हैं जी हमले नाकाम बना दिए। हर घर में बलोच फाइटर, पाकिस्तान सरेंडर। आप यकीन माने ये जो परसों सारे वाकयात हुए पूरे बलोचिस्तान में, आपके घर घर में बीएलए है, आपके घर घर में बीएलएफ है, आपके घर घर में मारंग है। पाकिस्तान से बदला, बलूचिस्तान आजाद होगा। कि कोई जस्टिफाई कर सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों रहें? मुनीर फौज की बेबसी पाक संसद में दिखी। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। 31 जनवरी से शुरू हुआ हेरौफ 2.0 में बलोच फाइटर्स ने ऐसा पलटवार किया कि 48 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। बीएलए फाइटर्स के आगे मुल्ला मुनीर की फौज कितनी बहादुरी से लड़ी कि इन तस्वीरों में कहीं नजर ही नहीं आई। इन इलाकों में अभी भी हथियारबंद बीएलए लड़ाके घूम रहे हैं। अनगिनत गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, बैंक बर्बाद कर दिए गए हैं और गलती से अगर किसी पॉइंट पर पाकिस्तान का फौजी बीएलए फाइटर से बच रहा है तो वो आतंकियों की तरह छिपकर फायरिंग करता दिख रहा है। बलूचिस्तान की इस हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही है। भारत का नाम लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में रोना रो रहे हैं, अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं और बीएलए को हथियार कैसे मिल रहे हैं खुद सरकार में होकर अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? संसद में ख्वाजा आसिफ के ड्रामे से पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया है। एक तरफ मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुकाबला करने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर पाक रक्षा मंत्री ने खुद भरी संसद में बताया कि मुनीर की फौज बीएलए के लड़ाकों का सामना करने की हालत में भी नहीं है। जाने माने बलोच एक्टिविस्ट मुमताज बलोच ने ख्वाजा आसिफ के बयानों की धज्जियां उड़ा दी। मुमताज बलोच ने बताया कि आखिर बलोच लड़ाकों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं। मुल्ला मुनीर की फौज खुद बलूचिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान के बॉर्डर तक स्मगलिंग नेटवर्क चलाती है। ये सप्लाई लाइन पाकिस्तान में आर्मी की सरपरस्ती में स्मगलिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पाकिस्तान की जो ये हालत है, मुझे तो लगता है ये इसी वजह से है कि फौज ने हर चीज पे कब्जा किया हुआ है। मुमताज बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा एजेंसीज को ऐसे अफसर चला रहे हैं जिन्हें खुद अपना पेट भरना है। ऐसे में बीएलए को हथियार कहां से आ रहे हैं, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि पाकिस्तान ने हम पर जुल्म किए हैं। शुरुआत पाकिस्तान ने की है, बलूचिस्तान सिर्फ जवाब दे रहा है। हमने तो पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, ना हमने कभी पंजाब पे चढ़ाई की है। हम अपनी जमीन पे रह रहे थे, उन्होंने बंदूक लेके हम पे चढ़ाई की, हमें मारा, शुरुआत उन्होंने की। बलूचिस्तान की जो हालत है उसे दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत यही है, सच्चाई पर पर्दा डालना और आतंक फैलाना। पाकिस्तान में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अकेला नमूना नहीं है, दूसरे नेता भी इस बात से चिंतित हैं। बलूचिस्तान की तस्वीरें बाहर कैसे आ रही हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इस बात से इन भिखारियों को फर्क नहीं पड़ता। जहां पर सिग्नल नहीं है बलूचिस्तान में, वहां की फुटेज इंडियन टीवी पे सबसे पहले कैसे चल जाती है? जैसे क्रिकेट मैच की बराह रास्त कमेंट्री है, ऐसे किसी इवेंट की कमेंट्री होती है। पाकिस्तान भारत का नाम जोड़कर भले ही अपने लोगों को धोखा दे रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। कि कोई जस्टिफाई कर सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों रहें? हमारा कल्चर, हमारी तारीख, हमारी जबान, हमारा सब कुछ अलग है, तो मतलब क्या जस्टिफिकेशन है? बीएलए की जंग इस बात की है कि जब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो पाकिस्तान अपनी हुकूमत कैसे थोप सकता है। बलूचिस्तान में आजादी की इसी आग को देखकर चीन भी घबरा गया है। चीन को अपने अरबों डॉलर के निवेश की चिंता सता रही है। चीन ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। चीन ने खतरे वाले इलाकों से अपने कर्मचारियों को निकाल लिया है। ग्वादर से कोयटा तक चीनी कर्मचारी रहते हैं। ग्वादर से टेक्नीशियन और इंजीनियर्स वापस बुला लिए गए हैं। उन्हें इस्लामाबाद और दूसरे सुरक्षित शहरों में शिफ्ट किया जा रहा है और प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान से सुरक्षा की गारंटी मांगी गई है। कुल मिलाकर बलोचों की मार से पाकिस्तान हर फ्रंट पर घिर चुका है। दुनिया मुनीर सेना का अत्याचार देखकर आम बलोचों के अधिकारों का सवाल कर रही है। चीन अपने निवेश को लेकर परेशान है और आवाम अपनी तंगहाली से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।